रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है मेरे पास, इसको मैं क्या कहूँगा? तो 1/3 रोटेशन है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग सबसे पहले तो इसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब क्या है 1/3 रोटेशन। अगर मैं कंप्लीट रोटेशन कहूँ तो कंप्लीट रोटेशन बेसिकली क्या होती है? कंप्लीट रोटेशन होता है पूरे का पूरा हमने सर्कल कवर किया जो कि 360 डिग्रीज होता है। अब वो 1/3 रोटेशन कह रहा है तो मैंने उसको 3 से डिवाइड कर दिया, जिसका मेरे पास आंसर आ गया है 120 डिग्रीज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास नेगेटिव होती है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं पॉजिटिव 120 डिग्रीज कहूँगा, तो ए ऑप्शन इस केस में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7π/18 को मैं कितने डिग्रीज कह सकता हूँ? बस इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, 180 की इसमें आप वैल्यू पुट करें तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 18 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 70 डिग्रीज आ जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस केस में राइट आंसर होगा। वैल्यू ऑफ थीटा इफ एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला इस केस में होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 1.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 3/10 आ जाता है। ए ऑप्शन है राइट आंसर। What would be the length of an arc of the circle if radius is 6 cm, area of the sector is 30 cm square? एरिया ऑफ सेक्टर उसने दिया हुआ, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वेयर का थीटा। उसने एरिया हमें पहले से दे दिया, 30 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा आर स्क्वेयर का थीटा, इसमें से मेरे पास आर भी गिवन है 30 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे 6 का स्क्वेयर और इज इक्वल टू थीटा। थीटा मैंने यहाँ से निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये बहुत ईजी है। थीटा आप लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप उसने पूछा लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल का फार्मूला तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। इसमें से आर हमारे पास पहले से गिवन है, थीटा हमने इस फार्मूले से निकाल लिया। अब इसमें से लेंथ आप इजीली निकाल सकते हैं, ये आप लोगों ने खुद निकालनी है और आपने अपने आंसर चेक करना है। वैसे इसका 10 सेंटीमीटर आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेंटल एंगल? तो क्वाड्रेंटल एंगल से क्या मुराद है कि जैसे ये आपके पास हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है और यहाँ पे फिर 360 है। तो इन एंगल्स, इन जो ये आपके पास क्वाड्रेंट की वाली लाइन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन पे जो एंगल्स लाई कर रहे हैं उनको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। इसमें से कौन सा जो है क्वाड्रेंटल एंगल है? अगर मैं डी ऑप्शन को लेता हूँ जो कि मेरा करेक्ट आंसर है, वो इस तरह से है कि 180 डिग्रीज में को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 140 है। हमने देखा कि एक दफ़ा जब हम कंप्लीट रोटेशन कर लें, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, तो वह एंगल की वही वैल्यू बनती है, उसका वही मतलब बनता है जो कि फर्स्ट टाइम में था। तो 180 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 540 डिग्रीज। ठीक है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करती है? टर्मिनल आर्म, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 60 डिग्रीज यहाँ पे आ जाता है। तो 660 डिग्रीज जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और एंगल्स देख लेने हैं। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आप लोग? 2 आ जाएगा, साइन π/4 यानी कि साइन 45 डिग्रीज होता है। साइन 45 को मैं लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे कॉज कोसिकेंट π/4 है। साइन अगर 45 होता है तो 1/√2 होता है, लेकिन हमने इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है तो यहाँ पे मैं √2 लिख दूंगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/√2 प्लस √2/2 आ जाएगा। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, 2/2 इसका आ जाएगा एलसीएम और 4 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि 6/2 यानी कि 3/√2 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस केस में इसका राइट आंसर बनता है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, एंगल्स की वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो कॉमन एंगल्स हैं 30, 60, 45, 90, 180, 360, 0, ये आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका क्या आंसर होगा? ये आपके पास एक्सप्रेशन है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल कैसे होगा? इस इधर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो तब तो ये इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी वगैरह आ जाए तो हमने देखना है कि मेरे पास जो सीकेंट एंगल है, कोस जो है वो 90 डिग्रीज पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो n π/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि π/2 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो कोस यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर कोस 0 हो जाएगा तो वो सीकेंट भी मेरे पास 0 हो जाएगा। तो सीकेंट को हमने 0 नहीं करना, अगर वो 0 हो गया
तो इसके इक्वल नहीं आ सकता। ए ऑप्शन इस केस में राइट आंसर बनता है। एंगल डेट इज को टर्मिनल विद -60 डिग्रीज, -60 के साथ क्या चीज़ इसमें को टर्मिनल है वो आपने फाइंड आउट करना है। 300 डिग्रीज जो है ना वो को टर्मिनल है -60 के साथ। आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ से आप लोग +60 की तरफ चलते हैं। अगर मैं -60 करूँ तो आप लोग यहाँ पे -60 ड्रॉ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 360 डिग्रीज है तो 300 इसके ऊपर लाई करेगा, तो इसकी जो को टर्मिनल एंगल बनता है वो 300 डिग्रीज बनता है। हमने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है, इसमें काफ़ी एग्जांपल्स मैं मज़ीद ऐड करूँगा, नीचे कुछ वीडियोस हैं आप उनमें देख सकते हैं।